डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार सहित खूब फूले फलें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, खुशियां आपके कदम चूमें। इन दीपकों की तरह आपका जीवन भी हमेशा जगमगाता रहे, जिससे दूसरों को भी उजाला मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। हो सकता है इन दीपकों के उजाले उन अरबी गुलामों के जहन में भी थोड़ी रोशनी भर दें जिसके अंदर नफरत का अंधकार भरा पड़ा है। क्योंकि जिनका मन काला नहीं है, जो झूठे नहीं है, जो मक्कार नहीं है, जो एहसान फरामोश नहीं है, जो मुनाफिक नहीं है, वो एक सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनकी दीन की किताबों ने ही इनको पूरी तरह जॉम्बी बना डाला है। इनकी किताबों ने मिट्टी के टुकड़े से सफाई की बात तो बताई है, पर नमाज अदा करने के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी, जो कि एक मोमिन की पहली पहचान है। बात बात पर दूसरों को वाजिब कत्ल बताने वाले खुद इतने घटिया हैं, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। दूसरों को उल्टा सीधा बकने वाले मोमिनों को एक्स मुस्लिम उन्हीं की आयतें जब पढ़कर सुनाते हैं तो देखिए इन मोमिनों का किस तरह पसीना छूट जाता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे गलीस मोमिनों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अपने भारत को इस्लामिक कल्ट से बचाना है तो आप सबको एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करना ही होगा, वरना हम सब की आने वाली नस्लें हम सबको कोसेंगी। ओके, हसन साहब को लेते हैं। हसन साहब जी, प्यारे भाई। जी भाई। मोमिन है जी प्यारे भाई। ये अल्लाह का क्या सीन है? अभी 2 आयतें मैंने पढ़ी, आपने सुना? जी, मतलब आप कह रहे थे कि वो सेम बात रिपीट कर रहा है। सेम बात तो रिपीट नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो बात ये है कि अल्लाह एक कैलकुलेशन बता रहा है और 2 अलग तरीके से बता रहा है। उसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो ये सवाल होता है। ये देखिए, ये पहली आयत जो है, जब दोनों का मतलब एक ही है कि एक जो है वो 10 पे भारी पड़ेंगे, तो ये 2 अलग अलग तरीके से अल्लाह क्यों बता रहा है? सीधा ये नहीं बोल सकता था कि एक मोमिन 10 काफिरों पे भारी। ये क्या कहता है? देखिए, ऐ नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरकीब दो और अगर तुम 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे। 20 आदमी 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे और अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। दोनों का तो मतलब एक ही होता है भाई। ये किस तरीके का अल्लाह है जो इस तरीके से रिपीट कर रहा है? जी हसन भाई, आपका इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी प्यारे भाई, तो मेरा सवाल आपने सुना था? पहला सवाल मतलब यही है ना कि थोड़ा तरीका डिफरेंट है दूसरी बार और बात रिपीट की गई है, बस ये तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है ना, मानते हैं ना प्रॉब्लम है? नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म, आपको अगर ये बात बार बार दिया है। आपको नहीं देखिए, नमाज का हुक्म कितनी बार दिया गया है, इसमें क्या भाई? नमाज का हुक्म दिया गया है, नमाज का तो तरीका ही नहीं बताया। अभी हमारे एडम साहब ने तो सैटरडे वही स्ट्रीम की थी कि नमाज का तो अल्लाह ने तरीका ही नहीं बताया, अजान नहीं बताया कुरान में। वो एक अलग मामला है और हमारा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस तरीके से अगर बोलना है तो फिर रसूलुल्लाह को और अल्लाह को तो ये बोलना चाहिए था कि आपने दिन में 500 डिवाइड बाई 100 बार नमाज पढ़नी चाहिए। देखें, कभी आर्मी की आप जाएं ट्रेनिंग में या कहीं आप देखें ना, तो वहां पर इसी तरह ही कहा जाता है कि 10-100 पे भारी होंगे, 10-100 पे भारी होंगे। इस तरीके से हिम्मत बढ़ती है। 10-100 पे भारी पड़ेंगे, उतना काफी था। तो ये भी वैसा ही है ना जिस तरह। इसमें क्या हर्ज है भाई? ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। आपको मैथ नहीं आती, वरना ये बच्चा दूसरी जमात का बच्चा भी आराम से समझ जाएगा कि अगर 100,000 पे हैं तो एक 10 समझ जाएगा। तो 10 ये मैं कहता हूँ प्रेप क्लास का बच्चा, ये प्रेप क्लास के बच्चे का सवाल है। हसन, प्रेप क्लास के बच्चे को भी मैं समझता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रेप क्लास का, छोटी क्लास का बच्चा भी इस कैलकुलेशन को समझ जाएगा। लेकिन ना आपके रसूल को यह कैलकुलेशन आता था, ना आपके सहाबाओं को आता था। इस वजह से अगर सिर्फ 10-100 पे भारी पड़ेंगे इतना अगर बोलता अल्लाह, तो उस पे मेरा सवाल ही नहीं था, मैं तो एग्री कर लेता। 10-100 पे भारी है बोलने के बाद वो फिर बोलता है कि भाई 100 जो है वो 1000 पे भारी है। ये क्या जरूरत है? देखें, ये भी उतनी ही छोटी बात है। इसमें ये भी उतनी ही सिंपल और उतनी ही आम बात है कि 100,000 पे भारी पड़ेंगे, 10-100 पे, 100,000 पे। इस पे हर चीज क्या है भाई?
अच्छा, मतलब आपके रसूल को और सहाबाओं को कैलकुलेशन नहीं आता था, जो ये बार बार उसको बताना पड़ रहा है कि भाई 10 जो है 20 ये जो है तो वो 200 फिर पे भारी पड़ेंगे, आप 100 जो है वो 1000 पे भारी पड़ेंगे, इस तरीके से। भाई मेरे बार बार बताने का मतलब ये है कि जिस तरह नमाज का जिक्र 1000 बार हुआ है, इतनी बार हुआ है, तो बीच में क्या हर्ज है? नमाज का जिक्र हुआ है ना, उसकी रकात का तो जिक्र नहीं हुआ, उसके वक्त का तो जिक्र वो नहीं तो हुआ बार बार, अगर हुआ है। उसके लिए जब पैगंबर को इंसानों के दरमियान भेजा गया, तो फिर नमाज का जिक्र करने की क्या जरूरत है? अच्छा, करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि नबी को एक अरे भाई, नमूना बना के सुनो मेरी भेजा गया, बात। नबी ने पढ़ के दिखाई नमाज, उस खुद नमूने बताया ने नमाज के क्या बारे में। उस उस नमूने ने क्या इस तरीके से अपनी बात रखी कि पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है मुत्तफिक है नमाज के तरीके पे? जी, अब आप टॉपिक से हट रहे हैं ना, आप टॉपिक से हट क्यों रहे हैं? भाई, तूने नमाज का जिक्र किया, अब मैं जब पकड़ता हूं तो फिर टॉपिक से हट रहे। तूने नमाज का जिक्र किया ना। अरे, तो नमाज का नहीं, बताना तो इतना जरूरी था, अल्लाह को तो पता होना चाहिए था कि मेरी उम्मत जो है वो नमाज के बारे में इतना लड़ेगी, मुनाजरा करेगी, एक दूसरे पे फतवे लगाएगी, एक दूसरे से खाना पीना बंद कर देगी, सिर्फ नमाज के तरीके पे। तो अल्लाह को तो वो बताना चाहिए था। भाई हम जब उसके ऊपर डिबेट करेंगे, मैं कोई तैयारी करके आऊंगा, हम इंशाल्लाह उस पर करेंगे, इसमें ठीक है? तैयारी की क्या बात है? सिंपल सा आंसर है, नहीं है। भाई उम्मत नमाज मुस्लिमा नमाज इख्तिलाफ के में है, बारे ये में, आपको नहीं मालूम? सुन्नियों की सही नमाज है, बरेलवियों की सही है, वहाबियों की भाई सही है, भाई भाई नमाज कौन भाई सही पढ़ता है, इस पे भाई हम डिबेट करेंगे। भाई 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 ये कोई हसन टॉपिक साहब, है? किसकी सही है किसकी सही नहीं है, मेरा सवाल उस पे है ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे कि क्या नमूना ने जो नमाज का तरीका बताया, क्या वो वो उम्मत बिल्कुल सही मुस्लिमा बताया, में, हाँ सही उन्होंने सही बिल्कुल बताया। दुरुस्त क्या तरीके से उम्मत नमाज पढ़ के मुस्लिमा दिखाई। एक नमाज पे एक तरीके पे है? देखें, अब बाद में आते आते अब के बहुत ज्यादा फिरके बन गए हैं और नहीं है मुतफिक, ये तो बाद के मसाइल हैं, जब यहाँ तक बात अब ये बताओ पहुंची मेरे को होगी, हसन साहब, डिफरेंसेस अगर आ ये गए बताओ, अंदर। भाई लोग इन्होंने इस चीज को कंफर्म कर लिया कि नमूना ने जो जिस तरीके से नमाज पढ़ी थी, आज उम्मत मुस्लिमा जो है इस पे मुत्तफिक नहीं है, सबके अलग अलग तरीके हैं, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। हसन साहब, मुझे ये बताइए, अगर अल्लाह नमाज का तरीका कुरान में बता देता तो क्या उम्मत मुस्लिमा इस पे फिर इख्तिलाफ करती? भाई हमारा वो टॉपिक नहीं है ना। अब यार आप जब इधर कंफर्म से कर आप दो ना, क्या देखें ना दिक्कत है मेरे इस भाई, बारे में? आप मेरे भाई इधर से आप लाजवाब हो गए हैं ना, इसलिए भाग रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। अब छलांगे लाजवाब मार मार कौन के हुआ है? आप वो तो आप हसन नमाजों साहब, वाले टॉपिक पे जा, जब आपको पता है कि हसन सौ साहब, सौ और हजार, ये हसन बिल्कुल साहब, छोटी हसन प्रेप साहब, क्लास के बच्चे की। हसन साहब, मैं आपको भी बैक स्टेज कर रहा हूं क्योंकि अभी आप खुतबा दे रहे हैं। मामला ये है, नमाज का जो टॉपिक है मैंने निकाला ही नहीं था, आपने निकाल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब पकड़े जा रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है। ये तो दुनिया देख रही है कि कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है। आपने इस बात से तो अग्री कर लिया कि भाई नमाज के तरीके में इख्तिलाफ है, उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस पे जमा नहीं हुई है, लड़ाइयां करती है, इख्तिलाफ करती है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता है। और चूंकि मैं खुद अहले हदीस रह चुका हूं, आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नाफ के नीचे बांधने की ज़ईफ हदीस है। वहां पे हनफी जो है वो कहेगा सीने पे हाथ बांधने की हदीस जो है वो ज़ईफ है, इसमें वाइल इब्ने हुजर है, नाफ के नीचे बांधने वाली हदीस में एक रावी वो ज़ईफ है। फिर ये उसको कहेगा वो मुरसल हदीस है, उसमें ये वाला रावी जो है इससे अन से इसकी रिवायत है, ये ऐसा है ये वैसा है। भाई हम ये सब खेल खेल चुके हैं, समझ रहे? मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अगर अल्लाह नमाज का तरीका, इतनी सारी बकवासियात अल्लाह ने कुरान में रखी है, यहां की स्टोरी वहां की स्टोरी, रेपिटिशन, बार बार एक ही कहानी को बार बार जो है वो रिपीट किया है, उस रेपिटिशन को खत्म करते हुए अगर अल्लाह एक सूरे में नमाज का तरीका बता देता हसन साहब, तो मुझे बताइए क्या आज उम्मत मुस्लिमा नमाज के तरीके पर मुत्तफिक होती या नहीं होती? इतना कंफर्म कर दीजिए, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। भाई जी, आप एक मोमिन मुसलमान के सामने बैठ के कह रहे हैं बकवासियात, कुरान में बिल्कुल बकवास। बकवासियात है भाई भाई, इसको मैं देखें, आप बताऊंगा ना अभी। बकवास नहीं, भाई मैंने आपको कोई गाली दी है या आपके बारे में कोई गलत मैंने बात गाली की? दिया? भाई भाई मैंने ये तो गाली दिया? हमारे हमारे लिए, अब आप वाजिबुल कत्ल हैं, जो आपने इतनी बड़ी हुई कुरान हुई के हुई खिलाफ हुई बात की है। वाजिबुल आपने कत्ल है? बकवा आपने कहा है कुरान के अंदर बकवासियात लिखी हुई, देखिए ये सर तो मतलब बहुत बड़ी दूसरे को कसारत गाली है। देना, मैंने तो गाली नहीं दी, क्या मैंने गाली दी? नहीं, आपने कुरान के खिलाफ बात कर दी।
अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों की फीलिंग जो है वो फीलिंग है, मुझे बताइए कि ये अबू बकर भी वाजिबुल कत्ल है क्या नहीं है? 1 मिनट दीजिएगा। हम आपने यूट्यूबर हैं, मुझे हमारे अभी वाजिबुल कत्ल कहा है या नहीं कहा भाई आपने? भाई आप हमारे पब्लिक सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म पे आकर, सुनो मेरी बात, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कह रहे हैं कि आप जो है वो वाजिबुल कत्ल है, ठीक है? किस बुनियाद पे? मैंने ना गाली दी, ना अल्लाह को गाली दी, ना रसूलुल्लाह को गाली दी। मैं तो गाली देने का कायल ही नहीं हूं, मैं गुस्ताखी का कायल ही नहीं हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैंने ना गाली दी, मैंने ना कुछ और कहा। आपने कहा कि आप वाजिबुल कत्ल है क्योंकि ये गुस्ताखी है, ठीक है? मुझे ये बताओ प्यारे भाई कि अबू बकर पे क्या फतवा लगेगा? जो ये मैंने तो एकदम साफ बात कही है, अबू बकर तो ये कहता है कि लात की काटो। ये देखिए, मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं, जरा अबू बकर पे भी तो लगाओ ना फतवा। सुस बदर अल्लात, देखिए क्या कहता है अबू बकर आपका, फकाल लहू अबू बकर सुस बदर अल्लात। ये इसका अगर आप ट्रांसलेशन देख लीजिए, मैं आपके सामने लेके आता हूं। सुस बदर अल्लात, सगदा ऑफ अल्लात। देखें, ये किसी बड़े आलिम से पूछना पड़ेगा। और क्यों पता बड़े ही आलिम से ऑथेंटिक, पूछना मतलब? अच्छा, जब मैंने कहा तो आपने ये नहीं कहा कि किसी बड़े आलिम से पूछना पड़ेगा। अभी तुम्हारा बुखारी की मैंने रिवायत पेश की जहां पे अबू और बकर जो ये है वो, ऑथेंटिक हदीस है। सर बुखारी में क्या नॉन ऑथेंटिक अनऑथेंटिक हदीस है? शर्म आ रही है ना अभी अबू बकर की इस हरकत पे? दे, दे, ये तुम्हारा अबू बकर है? हालांकि तो मेरे अच्छा ये तकरीबन बताओ तो सही, 3-4 अबू मिलियन। बकर गालीबाज था, इतना तो बोलो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में। मैं ये किसी आलिम से मतलब आप पूछूंगा। इंसाफ पसंद नहीं है? भाई मुझे कंफर्म ही नहीं है इस चीज के बारे में। मैं पूछ के जब भाई तक उनसे आपके किसी पास बड़े बड़े बुखारी आलिम है? मुफ्ती से पूछ ना लूं। सर आपके पास देखिए, बुखारी मौजूद मैं है अभी? खुद इतना आलिम नहीं हूं ना, मेरे पास नहीं है। और मैं खुद अरे इतना आलिम भाई, नहीं हूं तुम कि लोगों मैं को आलिमों खुद ने तो डिसाइड करूं। बेवकूफ बना के रखा है। आलिम तो तुम्हारा फायदा उठाते हैं, कभी खुद से भी तो चेक कर लिया करो। अच्छा साहिल साहब, एक 30 सेकंड देंगे तो इसको, इसके आलिम को सुना देता हूँ। अभी हाँ इसने आपके सुनाओ। ऊपर में कत्ल का फतवा दे दिया है 1 मिनट के अंदर अंदर। और ये हाँ इनके आलिम देखो क्या बोलते हैं। एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा लगता है। सौरभ जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क इस नारे को इस्लाम से साबित कर दे, इस्लाम का इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। सुन रहे हैं हसन साहब? जी जी, सुन रहा हूँ। तो फिर आप लोग खुद से तहकीक क्यों नहीं करते प्यारे भाई? नहीं, हमारा पास इतना इल्म नहीं है ना। मेरे पास कहाँ से आया? हम तो भाई बस तो फिर नमाज जानते हैं। आपको तो फिर मौलाना लोग, आलिम लोग इसी तरीके से धोखा देंगे जैसे ये अभी जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इसने झूठ बोला है। क्या कोई बुढ़िया रसूलुल्लाह पे कूड़ा फेंकती थी भाई? जी, ये हो सकता है इसका कोई रेफरेंस ना हो, कोई एक हदीस सर इससे। फिर अगर रेफरेंस नहीं है तो मैं फिर क्या है, इसमें आपको क्या हर्ज है? 5 लाख रुपए का इनाम देता हूं, आप मुझे वो सही हदीस मेरे सामने लाके रख दे जहां पे बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती थी रसूलुल्लाह पे, वो बीमार पड़ गई एक दिन और रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी के लिए गए। जरा मुझे 5 लाख का इनाम देता हूं मैं आपको। मतलब ये अगर है भी सही कि इसका रेफरेंस नहीं मिलता, तो इससे हम्म, इस्लाम को क्या आप कह सकते हैं कि इस्लाम को क्या नहीं, फर्क पड़ेगा इससे? आप लोगों को धोखा देते हैं आपके आलिम। मैं कह रहा हूं कि आप खुद से तहकीक क्यों नहीं करते? आप लोग इतने अंधे क्यों बने हुए हो? तो हमारे पास तो कोई बुक ही नहीं है, हम क्या पढ़ें? अरे हमने कुरान अपनी हदीस है ना भाई। तो हमने अपनी पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज मतलब जाना होता है स्कूल कॉलेजेस में वगैरह। अच्छा, मतलब तो आप हम लोगों को क्या क्या इंटरेस्ट नहीं है कुरान हदीस खुद से पढ़ने के लिए? तो हम पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ होता है हमने। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है तहकीक करने में, तो तुम किस हिसाब से आके हम जो रेफरेंसेस बताएंगे उसको आप वैलिडेट करोगे कैसे फिर, जब आपको खुद को करना ही नहीं है? आपका आलिम तो आपको धोखा दे देगा, झूठ बोल देगा। आपके उलमा धोखाबाजी करते यार, वो नहीं चाहते कि आप लोग जो है ना अपना दिमाग चलाए, इस्लाम की हकीकत जाने। ये देखिए, सुनिए ये आलिम क्या कहता है। एक कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मोहम्मद लुकमान से मुबारक के तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें।
आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। गुमराही का दरवाजा खुलेगा, साफ साफ इनका आलिम कह रहा है, और बहुत बड़ा आलिम है ये देवबंदियों का। ये साफ साफ कहता है कि भाई अगर आप जो है कुरान का तर्जुमा खुद से पढ़ोगे तो गुमराही का रास्ता खुलेगा, आप गुमराह हो जाओगे। क्यों कह रहा है वो? तो इस वजह से कह रहा है, वो बहुत मुश्किल है ना, उसको समझना अच्छा अल्लाह ने मुश्किल किया है ना कुरान। नहीं, मतलब उसका तर्जुमा इस तरह का होता है कि उसके बहुत ज्यादा सारे मतलब निकलते हैं, तो हम नहीं तो पता गलती क्या किसकी मतलब है? निकाल लें। अल्लाह की गलती है कि इन मौलवियों की गलती है, क्या मुसलमानों की गलती है कि अल्लाह ने इसको डिफिकल्ट बनाया? गलती नहीं, किसकी है? अगर देखें, जो आलिम बन जाते हैं, जो उस चीज को सीख लेते हैं, अरबी का सही तर्जुमा सीखते हैं, अरबी बोलना सीखते हैं, तो उनके लिए कुरान आसान है। सिर्फ आलिमों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं है। हम लोग तो मतलब जो वहां पे रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी आसान है, जो सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान हैं सर उनके सऊदी लिए आसान है। अरब और हमारी तो बाकी लैंग्वेज और है। भाई, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है नॉन अरबी मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ, कि उनके लिए अल्लाह ने कुरान को जो है डिफिकल्ट बनाया? क्या ये तो नाइंसाफी भाई नहीं है? मतलब अल्लाह जो है सिर्फ अरबियों का खुदा है, नॉन अरबियों का है ही नहीं। अगर नॉन अरबियों का भी होता तो वो सबके लिए आसान बनाता। तो देखें, अब इसमें क्या हर्ज है? अब कुरान एक जबान में ही होना था ना, अब आप चाहते हैं कि भाई हर जबान वालों अच्छा के लिए एक अलग बात अलग नाजिल बताओ, होता। भाई एक बात बताओ कि क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसको हर जबान में नाजिल करता? ये डिफिकल्ट था अल्लाह के लिए? तो अल्लाह की मर्जी है वो आज एक कंपनी अगर ऐप बनाती है, नहीं मर्जी नहीं है ना भाई, आप तो लॉजिकली उसको देखोगे ना, रैशनली उसको चेक करोगे कि भाई आया ये बात लॉजिकली सही बैठती है या नहीं बैठती है। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में जब एक कंपनी ऐप बनाती है तो उसको हर एक लैंग्वेज में अपने ऐप को रखती है ताकि हर एक उसका यूजर जो है उसको समझ सके। आप चाइना में जाए, वहां की लैंग्वेज में आपको ऐप मिल जाएगा। आप अमेरिका चले जाए, इंग्लिश आपको मिल जाएगी। आप अरब चले जाए, अरेबिक में आपको ऐप मिल जाएगा। आप किसी और कोई भी लैंग्वेज दुनिया की, फ्रेंच में चले जाए, वो फ्रेंच में आपको ऐप मिल जाएगा। कंपनी जो है वो ये समझती है कि मेरा जो यूजर है वो आसानी से इस ऐप को यूज करना चाहिए, उसको समझ में आता है। आपको, अल्लाह को ये चीज समझ में नहीं आई थी कि मुझे अपने बंदों के लिए जब मैं कुरान उतार रहा हूं तो हर एक बंदे को समझ में आना चाहिए, मैं हर एक लैंग्वेज में इसको उतारूंगा? क्या ये अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल था? अगर इम्पॉसिबल था तो फिर इंसान जो है भाई वो ज्यादा बेहतर है अल्लाह से। नहीं, फिर तो बंदा ये क्या है कि अल्लाह के लिए पॉसिबल था कि वो सब पूरी दुनिया के इंसानों को जन्नत में भेज देता। भाई आप लोगों का तो दावा है ना कि ये टेस्ट है, सोचने को तो हम कुछ भी सोचे, लेकिन आपकी जो सोच है वो लॉजिकल है या नहीं है वो तो देखोगे ना। आप मुझे एक बात बताइए ना, मैंने अभी जो सवाल किया कि क्या अल्लाह को हर एक इंसान के मुताबिक उसको एक्चुअली जो लैंग्वेजेस है उसमें समझ में आए, क्या अल्लाह के लिए डिफिकल्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको करना चाहिए था ना। इस कुरान को लेके उम्मत मुस्लिमा जो है इख्तिलाफ में पड़ी हुई है। तो बहुत ही एक मिनट बताओ हसन, हो सकता है फ्यूचर में। हसन एक बात बताओ, क्या कुरान को लेके मुसलमानों में इख्तिलाफ है क्या नहीं है? नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है इस बारे में। सर अलग अलग फिरके वाले कुरान का अलग अलग मतलब बताते या नहीं बताते? क्यों झूठ बोलते हो सर? बरेलवी अलग मतलब बताता है सर, देवबंदी आलिम खुद कुरान से बताता है कि आपने अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारना है। वही बरेलवी आलिम आपको कुरान से ही साबित करता है कि नहीं भाई, कुरान तो कहता है कि आप जो है वो ये वली अल्लाह जो है आपके मददगार है। इसी कुरान को लेके खुद मुसलमान और बल्कि आलिम उलमाए हजरात ये खुद इख्तिलाफ में पड़े हुए प्यारे भाई। देखें, ऐसा तो मुमकिन है, हो सकता है फ्यूचर में उर्दू में कुरान आ जाए, उसकी ट्रांसलेशन भी अच्छा अल्लाह उतारेगा, लोग बना लेंगे। लोग तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं भाई, लोग तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसी में तो इख्तिलाफ है। लोगों ने जो तर्जुमा किया है उसमें तो इख्तिलाफ है। मैं कह रहा हूं अल्लाह क्यों नहीं किया ये? जब एक इंसान अपना ऐप बना के उसको हर एक लैंग्वेज में उतारता है ताकि उसके यूजर समझ सके उसके ऐप को, तो अल्लाह ने क्यों नहीं उतारा? सवाल तो ये है। अब ये भी किसी आलिम से पूछना पड़ेगा। अबे सब आलिम से पूछेगा तो तू अपना दिमाग कब लगाएगा बे? इस मोमिन की बातें सुनकर सिर्फ एक बात समझ में आती है कि जब भी किसी ऐसे अरबी गुलाम से बात करो तब एक हाथ में भीगा हुआ जरूर होना चाहिए। और वो भीगा हुआ क्या होना चाहिए, आप लोग समझदार हैं, खुद समझ लीजिए।
अभी मैंने नया आपकी स्ट्रीम देखना शुरू किया है, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, तहकीक करूंगा। ठीक है डन। ये बोलिए कि मैं खुद से भी तहकीक करूंगा, जो रेफरेंसेस बताए जाते हैं मैं खुद भी जाके उसको पढ़ूंगा, ये बोलिए आप। ठीक ठीक ठीक। डन। चलो भाई, एक जो पूरा दिमागी अपंग है उसको हमने यहां तक तो उसके दिमाग में ये सब बातें डाल के बताई कि इसको खुद को भी तहकीक करना चाहिए। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल है कि अल्लाह को अपने कुरान को हर एक लैंग्वेज में उतारना चाहिए था, और उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका मैसेज सिर्फ अरबियों के लिए नहीं है बल्कि सारे इंसानों के लिए, उसके दावे के मुताबिक। तो उसको हर एक लैंग्वेज में उतारना चाहिए था। अल्लाह जो है वो इंसानों से भी गया गुजरा है, क्योंकि इंसान तो अपनी जो भी बातें करता है, ऐप निकालता है। मैंने एक ऐप का इस वजह से एग्जांपल दिया क्योंकि बहुत आसान है इसको रिलेट करना। तो एक इंसान अगर कर सकता है एक काम, तो वो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह की इसको अरबी में उतारने की वजह से, इसको डिफिकल्ट बनाने की वजह से, इसको अनक्लियर रखने की वजह से, इसको एम्बिगुअस रखने की वजह से आज मुसलमान इतने फिरकों में बटे हुए हैं, और हर एक का दावा जो है वो कुरान को लेके उससे जो मसले अखज किए जाते हैं वो अलग अलग है। तो इससे भी समझ में आता है कि ये कोई अल्लाह कलाम नहीं। अच्छा, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। आई होप कि अभी आप दिमाग लगाएंगे प्यारे भाई। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, हालांकि वो बात भी इलॉजिकल है कि भाई 20 जो है वो 200 पे भारी। अच्छा चलो, ये बोल दिया। आपको मालूम है इसके बाद अल्लाह अपना मौकफ चेंज कर देता है। ये देखिए, मैं आपके सामने फिर आयत लेके आता हूं। इसने जब ये कहा था ना कि मैं कयामत तक मुसलमान रहूंगा, उसकी वजह ये थी कि दिमागी अपंग था पूरे तरीके से। अब इसने यहां कह दिया है ना कि मैं खुद भी तहकीक करूंगा, अब ये मरते दम तक भी ये मुसलमान नहीं रह पाएगा। प्यारे भाई ये देखिए, पहली आयत में एक आदमी कितने पे भारी पड़ रहा था हसन भाई? भूल गए या मैं फिर से बताऊं? मतलब 1-10 पे पड़ रहा था उस हाँ, कैलकुलेशन के 1-10 पे मुताबिक। भारी पड़ रहा था, है ना। अच्छा, अब उसकी बिल्कुल अगली आयत, था हसन भाई, बिल्कुल अगली आयत देखिए। ये 8 की 65 आपके सामने पड़ा था, सूरह लूटमार के माल की। अब लूटमार के माल की जो अगली आयत है 866, वो क्या कहती है आप देखिएगा। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ। किसको मालूम हुआ? अल्लाह को मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हो तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले। अच्छा, अब कितने आदमी कितने पे भारी है प्यारे भाई हसन भाई? मतलब एक कितने पे है? पहली आयत में तो एक 200 पे, एक 20, एक 10 पे भारी था, है ना। इसमें है कि 100 अगर है तो 200 पे भारी। जी। एक कितने पे भारी है प्यारे भाई? 2 पे। 2 पे। अब बताओ कि चलो तुम्हारी बात को मैं मान के वो बोल दिया कि चलो बोलने का तरीका है, मैं वो भी मान लिया क्योंकि मुझे आपको आगे लेके आना था। अब बताओ कि ये कैसा खुदा है जिसको मालूम नहीं था कि ये जो पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट फिट नहीं बैठेगी। मुसलमान जो है वो 1-10 पे भारी नहीं पड़ सकते। अब फौरी दूसरी आयत पे ये कह रहा है कि भाई मैंने बोझ हल्का कर दिया और मुझे मालूम पड़ा, मुझे मालूम हुआ। अब अल्लाह को मालूम हुआ है कि एक जो है 10 पे भारी नहीं पड़ सकता, एक मुसलमान सिर्फ 2 पे भारी पड़ सकता है। बोलो ये खुदा का कलाम हो सकता है हसन भाई? अब आपने दिमाग लगाना है अपना। मालूम हुआ। हाँ, ये देखो आपके सामने लिखा है, देखो कितने तर्जुमे पढ़ूंगा, आप देख लेना। हाँ, उर्दू आती है आपको? जी जी। अच्छा, ये पढ़िए सर, ये फी जिलाले कुरान का तर्जुमा जरा पढ़िए। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ कम किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तुम मालूम हुआ, क्या हुआ? कमजोरी है। सर ये क्या हुआ? इसे मालूम हुआ। ये हो गया फी जिलाले कुरान। अब ये कौन है? सैयद अबू अली मौदूदी। इसको पढ़िए सर, पहली लाइन। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तुमने इससे मालूम हुआ, क्या हुआ? मालूम हुआ। 2 हो गया। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब, हाँ पढ़िए सर। हाँ, अब खुदा ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि मालूम कर लिया कि अभी मालूम कर लिया। अच्छा, कितने पढ़े हमने? कम से कम 3-4 पढ़ लिए। अच्छा, ये क्या कहता है? अब अल्लाह ने तुम पर से तखफीफ कर दी है और अल्लाह के इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। पहले अल्लाह के इल्म में नहीं था, अब अल्लाह के इल्म में है कि तुम जो है नंबर्स मैंने गलत दिए हुए। सर हिंदी आती है आपको? जी जी।
हाँ पढ़िए सर। नहीं मतलब मैं नहीं बताना चाहता ना मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, ये लग गया मुझे पता, अरे आपने सही कहा। हिंदी आती है नहीं आती वो पूछ रहा भाई। आप बताएं क्या है। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और जान लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। अल्लाह ने जान लिया, पहले अल्लाह नहीं जानता था। मुझे बताओ भाई, क्या ये, आप पढ़े लिखे हैं, क्या ये रॉकेट साइंस है ये समझना कि ये कोई खुदा का कलाम नहीं हो सकता? क्योंकि अगर खुदा का कलाम होता तो उसको मालूम होता कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 1 10 पे भारी है, ये सही नहीं है। एक मोमिन 2 पे भारी होगा। जी, अब जवाब दें आप। इसको ज्यादा गौर से समझना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर और गौर से ही आपको समझा रहा हूं, और क्या गौर से समझना है? अब तो आप भी समझ चुके हैं कि यार गड़बड़ी है। हो सकता है कोई तशरीह करने वाला इसको सही बताए। अरे क्या तशरीह करने वाला सही यार, फिर तुम वही आलिमों की चक्कर में पड़ रहे, तुम्हारा दिमाग लगाओ ना यार। इंसानों की कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ताला ने भाई पहले तो इंसान की कैपेसिटी अल्लाह को पहले मालूम होनी चाहिए, मालूम थी या नहीं थी? देखें जिस तरह हुक्म वहां पर पहले नरम किया गया फिर सख्त किया गया, उसी तरीके से बात पहले अल्लाह ताला ने नरम सख्ती करने से की हुक्म नहीं है दिया, फिर बाद भाई। में सुनो मुशक्कत सुनो को देख मेरी के बात अल्लाह फिर ताला ने थोड़ा हसन कम हुक्म दे दिया। हसन हसन, इधर बात जो है ना वो नरम करने की नहीं है। बात यह है कि एक इंसान कितने पे भारी पड़ सकता है। आप नरम नहीं करोगे, ये आपकी इंटरनल जो ताकत है, ये उसकी बात है। यहां पे आप नरम नहीं कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। और मुझे अगर पता होगा मैं सही बताऊंगा। मैं यहां पे हल्का नहीं कर रहा हूं कि आप जो है ना, जैसे कंपटीशन में होता है कि आप जो है वो 50 किलो वाले से लड़ोगे। अब मैंने हल्का कर दिया, नहीं 50 नहीं, आप जो है 30 किलो वाले से लड़ोगे। इसको बोलते हैं कंपटीशन हल्का कर दिया। अल्लाह बता रहा है कि मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है। इसका एग्जांपल ऐसी हो गया कि पहले कोई बता रहा है कि मेरा 50 किलो है मेरी कैपेसिटी, या मैं 50 किलो उठा सकता हूं। फिर कह रहा है कि नहीं 50 किलो नहीं उठा सकता, ये 30 किलो उठा सकता है। तो ये कैपेसिटी बताने में गलती नहीं होना चाहिए। यहां पे अल्लाह जो कैपेसिटी बता रहा है मोमिनों की, उसमें गलती कर रहा है अल्लाह। देखिए मैंने इसी के बारे में एक इंजीनियर मिर्जा साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी। वो कह रहे हम्म, थे कि जो थे ना उस वक़्त के अनपढ़ लोग वो ना समझ नहीं पा रहे थे। उनके समझने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी कि ये कैसे क्या पॉसिबल है समझ में? कि एक एक बंदा 10 के ऊपर भारी आ जाए। तो वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं अच्छा थे एक कि बात अल्लाह ताला बताओ इतनी ताकत कैसे डाल हसन देगा। साहब, तो फिर हसन साहब, लिहाज़ा उनको अल्लाह ने जान लिया कि ये लोग जो हैं नहीं समझ पाएँगे इस मतलब तरीके से। अल्लाह को पहले नहीं अगर मालूम था ये बात? तो लोग नहीं समझ पाएँगे ना, तो लिहाज़ा भाई उसको तो इस नहीं तरीके से। समझ पाएंगे तो अल्लाह को पहले मालूम रहना चाहिए था ना कि ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज बताओ हसन साहब, किसी के नहीं समझने से क्या उस शख्स की कैपेसिटी कम हो जाती है ताकत की? अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था, उनको लग रहा था अल्लाह ने ये क्या बोल दिया है, तो उन अल्लाह को ये कहना चाहिए था मैं तुमसे अच्छा जानता हूं तुमको। कई आयतों में कहता है ना कि तुम जो कुछ छुपाते हो वो सब अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था मैं तुमको तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम 1 10 पे भारी पड़ोगे, ये मैं जानता हूं। ये बोलने के बजाय अल्लाह कह रहा है कि भाई मुझे अब मालूम हुआ कि कमजोरी है, अब एक जो है वो सिर्फ 2 पे भारी है, पहले 10 पे था। यार कितना डिफेंड करोगे हसन भाई? कम ऑन मैन। देखें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट थोड़ा सा मैं करूंगा, देखना पड़ेगा क्या है अच्छा इसका। अभी इसमें और भी इन्वेस्टिगेट करना है हसन भाई, क्या यार? देखें ना इसको कहीं से इसका मतलब तशरीह वगैरह अच्छा देखेंगे कभी क्या है। इसके बारे में देखो, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहली बात जरूरी नहीं है, जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको लॉजिकली और रैशनली जो बात बताई, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एविडेंस आपके सामने, क्या वो लॉजिकली करेक्ट है नहीं है वो हमने देखना है। तो लॉजिकली जो है, जो इलॉजिकल होता है वो कोई दूसरा उसको लॉजिकली करेक्ट नहीं कर सकता है। यहां पे ये बात होती है कि भाई एविडेंस का मुझे चेक करना है, तो समझ में आता है कि यार देखना पड़ेगा ये एविडेंस। ये तो कुरान की आयत है आपके सामने, आंखों के सामने। आप अगर अपने घर का नहीं ये कुरान भी देखें उठाओ ना तो आपको यही कुरान 2 आयत मिलेगी। कुरान के तर्जमे और तशरीह में इसी बात पर तो वो आलिम कह रहा था कि तुम गुमराही में पड़ जाओगे। सर इसी इस बात की वजह सर से वो तो आलिम कह रहा था कि तुम गुमराही में पड़ोगे नहीं, अगर वो खुद इस तर्जमा वजह से करने कह रहा बैठोगे था। तो। नहीं भाई, क्या मैंने खुद से तर्जुमा किया है? तो तशरीह आपने निकाली नहीं है तो आप सिर्फ भाई तर्जमा देख क्या के आपने मैंने, बात करनी हसन शुरू भाई कर दी। क्या मैंने खुद से तर्जुमा किया है? देखिए ना ये सिर्फ तर्जमा है, तशरीह मेरे जो सवाल है का जवाब दो वो ना, मेन क्या चीज मैंने होती खुद है। से तर्जुमा किया है? जी आपने खुद से नहीं किया लेकिन आपने सिर्फ तर्जमा पढ़ा है ओके, बस। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने खुद से तर्जुमा नहीं पढ़ा, मैंने आपके सामने कम से कम 6 से 7 तर्जुमे पढ़े हैं जिसमें सेम बात लिखी हुई है।
आपका आलिम आपको इस वजह से रोकता है तर्जुमा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि आप तर्जुमा पढ़ोगे तो आपको ये बोंगियां मालूम पड़ जाएगी, समझ में आ जाएगा, और इस्लाम की और कुरान की हकीकत आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए वो मना करता है आपको। आप इसकी तफसीर क्यों नहीं निकालना चाहते? लीजिए सर, मैं अभी आपके सामने तफसीर भी लेके आ जाता हूं, मेरे को क्या दिक्कत है। ये लीजिए, ये आ गया इब्ने कसीर, ठीक है। यही सूरह लूटमार की आयत नंबर 64 में 65 और 66 की भी तफसीर लिखी हुई है। एक गाजी 10 कुफ्फार पे भारी। अल्लाह ताला अपने पैगंबर और मुसलमानों को जिहाद की रगबत दिला रहा है और इन्हें इत्मीनान दिला रहा है कि वो इन्हें दुश्मनों पर गालिब करेगा, चाहे वो साजो सामान और अफरादी कुव्वत में ज्यादा हो, टिड्डी दिल हो और गो मुसलमान बेसरो सामान और मिट्टी भर हो। अच्छा, यहां पे भी आपको एक बात समझने की बात है कि अल्लाह अपने ऊपर यह बात ले रहा है कि मैं एक को 10 पे गालिब करूंगा, तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी थी, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई सामने वाला अगर कुव्वत में है, ताकत में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास सामान है, हथियार है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको गालिब करूंगा। तो इससे भी साबित होता कर रहा हूं ना भाई, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि यही बात तो उनको समझ नहीं आ रही थी भाई। अच्छा, उनको समझ नहीं आ रही थी तो क्या अल्लाह की कैपेसिटी कम हो गई या ज्यादा हो गई? अल्लाह की कैपेसिटी तो उतनी रहेगी ना जी। अगर वो ये कह रहा है कि मैं एक को 10 पे भारी गालिब करूंगा, अगर इनको समझ नहीं भी आ रहा था तो क्या अल्लाह एक को 10 पे भारी कर सकता था या नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। एग्जैक्टली तो उनके समझ में आने या नहीं आने से इस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नंबर चेंज हो जाए। नहीं, इस आयत के ऊपर उनके दरमियान बहस हो रही थी ना कि ये कैसे आयत है, इसकी क्या वजह है। तब अल्लाह ताला ने अगली आयत सही तरीके से मतलब लोगों के शक करने की वजह से अल्लाह की कैपेसिटी कम हो जाती है, आप ये कहना चाह रहे? नहीं, ताकि अगले बंदे ज्यादा बहस ना करें। मतलब रसूल को और सहाबाओं को अल्लाह पे भरोसा नहीं था? नहीं, एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है ना कि कैसे। अरे भाई, लेकिन वो तो सहाबा है ना भाई, वो तो ईमान लेके आए थे ना। अगर समझ में नहीं आने की वजह से, तो ये जो रसूलुल्लाह जो है ये कह रहे थे कि मेरे पास फरिश्ता आता है, ये भी किसी को समझ में नहीं आएगा, तो उससे क्या अल्लाह ये बोल दे नहीं नहीं कोई फरिश्ता नहीं है? भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना यार। यहां पे एक बात बताइए, उनके समझ आने या नहीं आने से क्या हकीकत चेंज हो जाता है क्या? हकीकत तो नहीं चेंज होगी ना। नहीं चेंज होता है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं तुमको एक को 10 पे भारी करूंगा, अगर उनको समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, उनका काम क्या था? ईमान लाना उस बात पे। अल्लाह क्या कहता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई फैसला आ जाए तो किसी मर्द मोमिन और किसी औरत मोमिन जो है उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि उस फैसले में वो अपना कुछ दिमाग चलाए। कुरान की आयत बताओ, ये जी बताओ कुरान की आयत ये। जी जी अच्छा, बताने के लिए बोल रहे हैं, रुकिए। हाँ, ये देखिए सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 36, ये आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ओके, ये देखिए ये आयत, ये हमने बहुत जब तबलीग करते थे तो ये बहुत आयत ये कोट करता था मैं। कौन सी है? वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ये देखिए, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर इसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरीह गुमराही में पड़ गया। सर, यहां पे तो अल्लाह कह रहा है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो किसी भी मोमिन के लिए इख्तियार ही नहीं बचता है कि वो उसमें उंगली करे, उसको चुपचाप मानना है। और आपको कई जगह पे ये आयतें मिल जाएगी कि आपका ईमान कैसा होना चाहिए, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आए तो क्या करना चाहिए? समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो भाई इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि किसी को समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था। बात यह है कि किसी के समझ नहीं आने से सच्चाई चेंज नहीं हो जाती। अल्लाह को यह कहना चाहिए था उधर कि अगरचे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो है तुमको गालिब करके रहूंगा, जैसे कि मैंने तुमको जो है जब तुम कुछ नहीं थे मैंने तुमको पैदा किया। ये कई जगह पे अल्लाह आर्ग्यूमेंट देता है ना, जब सवाल करते हैं लोग कि यार ये मर के हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगी,
तो अल्लाह क्या हिसाब से बोलता है कयामत के दिन उठाएगा? तो अल्लाह क्या कहता है कि पहले तो तुम थे भी नहीं, मैंने तुमको जिंदा किया, बनाया। तो वो आसान, वो डिफिकल्ट है या पहले वाला डिफिकल्ट है? इस तरीके से अल्लाह आर्ग्यूमेंट देता है ना, देता है नहीं देता हसन भाई? सर नहीं, आप आलिम से क्यों नहीं बात करने देते मुझे? भाई लेके आ जाओ, मैंने तो यार अमित आलिम से मैं जाके बात करूंगा, वो मुझे सीधे रास्ते पे लेके आएगा। तो आप इसलिए नहीं चाहते कि ये लास्ट बात करूं? नहीं, एक मिनट, आलिम से मेरे को कोई इशू नहीं है, आपके आलिमों का मैंने क्या हाल किया हुआ है अभी आपको बताया जाएगा। अमित साहब आप है? आपको डर है ना कि वो लेके आ जाएगा। सर मेरा डर देख लीजिए ना, इधर आप सख्ती से रोका है कि आलिम से बात ना करो। सर आपके आलिम का अभी हम वीडियो बता देते हैं ना, ये देखिए मेरे चैनल पे सर पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं आप आलिम के पास जाने के बजाय आलिम को इधर उठा के लेके आइए, फिर देखिए उनका क्या हाल करते हैं हम लोग। ये मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना, 10 इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के। 10 सेकंड से इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब हो गया। 10 सेकंड से, अरे 10 सेकंड मुफ्ती साहब, रसूल का वास्ता, रसूल का वास्ता। ये देखिए, अच्छा अमित साहब वो जरा ये क्या नाम है उसका, ये मुफ्ती डोरेमोन और बमदर्द का वीडियो जहां पे वो कह रहा है कि इसके बाद में हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, जो अबू बकर वाली हदीस पे मैंने डोरेमोन को पकड़ा था, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, भाग गया था वो। जरा वो भी दिखाओ ताकि इनको पता तो चले कि आलिमों का क्या हाल किया हुआ है। और वो टीवी वाला मौलाना वाला भी लेके आना। मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना ही हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। इतना तुम किस इस्लाम में थे यार, तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क? वो डोरेमोन वाला भी लेके आओ जो चैंपियन बना घूमता है आजकल, मतलब एज अ चैंपियन वो मार्केट में आया था और उसकी क्या बुरी गत मैंने की थी वो भी इसको बता देते। दो मुफ्ती एक साथ, वो भी दोनों अलग अलग फिरके वाले। मुफ्ती डोरेमोन अलग फिरके वाला और मुफ्ती बमदर्द ये अलग फिरके वाला। दोनों की बैंड ऐसी बजी कि कहता है कि भाई मेरे पास जो है ना वो अभी इस सवाल के, आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने सुना है आपको बड़ी सपोर्ट होती है एग्नोस्टिक और एथीस्ट लोगों की तरफ से। सर एग्नोस्टिक, एथियस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू सारे लोग सपोर्ट करते हैं सर हमें, क्योंकि हम जो एक काम कर रहे हैं आप लोगों की दिमागी अपंगता को दूर करने के लिए, तो इसका फीस हमें वो लोग देते हैं। आप लोग तो अपने इलाज का को तो देंगे नहीं, मतलब आप तो ये लोग दे देते हैं, पैसों के लिए बेच दिया। सर अभी आप इतना सब मेरी बात सुनने के बाद भी अगर इस तरीके से आप बात करेंगे कि पैसों के लिए बेच दिया, सर आपके इलाज के लिए बेच दिया है। सर यही बात होती है ना कि जो आपका हमदर्द है आप लोग उसको ही जो है दुश्मन समझ लेते हैं। यही तो बहुत बड़ी मुसीबत है आप लोगों की। अब मैं फिर से सवाल अपना दोहराता हूँ, एक स्पेसिफिक केस रखता हूँ और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हजरत अबू बकर के केस के साथ मैच होता है या नहीं होता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों नहीं है? क्यों मेरे सामने वो आदमी बैठा हुआ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं तो उस मौजू पर बात करूंगा। रही बात हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अब आप अननेसेसरी इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरी ड्रैग न करें। आप ये कहिए कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम बंद कर दो। क्या कहा दोनों मुफ्तियों ने? अब इस समय हमारे पास इस चीज का जवाब नहीं है। डोरेमोन ने कहा मेरे को इस पे बात ही नहीं करनी है, अबू बकर के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी आपके सामने अभी सुना है ना, ये मुफ्ती हैं। किसने कहा? मतलब ये मुफ्ती हैं, ये तो कॉलर थे मेरे ख्याल से। भाई ये मुफ्ती नहीं, ये तो इनके चैनल पे जाके मैंने इनकी एक काम करना, प्राइवेट चैट में इनको लिंक दे देना अमित साहब, आप खुद जाके चेक कर लेना। भाई इसका मतलब ये है ये तो इस्लाम के सुनो तैयारी नहीं थी उनकी। अरे मुफ्ती है तो मुफ्ती है अरे ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा इस्लाम का मुनाजिर समझते हैं, वो मुफ्ती है। इनको तो सारी चीजें मालूम है, लेकिन मालूम तभी होता है यार। के चैनल पर गए, अचानक में नहीं गए, ये मेरे ऊपर भाई
एक मिनट, आप अचानक उनके चैनल पर गए, आपने हमला बोल दिया, तो वो सिर्फ एक यूट्यूबर थे। हसन साहब एक मिनट रुको, नहीं आया। हसन साहब एक मिनट रुको, पहले ठंडे हो जाओ, सब्र कर लो। पहली बात तो अचानक में मैं नहीं गया हूं, मेरे ऊपर बाकायदा ये वाली जो वीडियो है ये तकरीबन 2.5 साल पुरानी वीडियो है। तभी इन लोगों ने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी और मेरे ऊपर एफआईआर की बात चालू कर रहे थे। मुझे ये लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी जान को ये लोग थ्रेट मतलब जान के पीछे पड़ गए थे और ये चाह रहे थे कि कोई जो है इसका मर्डर कर दे, कोई इसका कत्ल कर दे। इस वजह से ये लोग मेरे नाम के ऊपर से स्ट्रीम कर रहे थे बाकायदा। इस वजह से मैंने इनके चैनल पे गया और इनकी बैंड बजाया था। जब आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम है तो ना बोले। और ये वो मुफ्ती है जो बीड़ा उठाए हुए है कि हम इस्लाम का दिफा करेंगे। ये कोई आम मुफ्ती नहीं है, ये तो एथियस्ट लोगों के साथ, ये एग्नोस्टिक लोगों के साथ ये तो दावा करते कि हम एक्सपर्ट है। मतलब इनका ये ख्याल है कि ये एक्सपर्ट है इनको जवाब देने के लिए। उनकी बैंड बजाया हूं कि उनको कहना पड़ रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा वाला कहता है कि अभी मुफ्ती होने की भाई देख लेना, आपको प्राइवेट चैट में, भाई प्राइवेट चैट में आपको लिंक दे दिया गया है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। आपको मैंने इतने सारे हवाले दिए, हर एंगल से आपको समझाया, उसके बाद भी अगर आपको बहानेबाजी करना है ना भाई, तो वो आपको मुबारक। आप जाके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप यहूदियों और हिंदुओं से चंदा लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है सर। और कुछ नहीं करते कमाने के लिए, आपका मतलब और कमाने का जरिया नहीं है? मतलब आपको सुपर चैट से चिढ़ लगी हुई है, ये नहीं कि आपके दिमाग का इलाज हो रहा है? नहीं, आप और भी हो सकता है आपको फंडिंग होती हो। सर एक बात बताओ, तुम्हारे मौलवी लोग जो है चंदा इंदा लेते हैं या नहीं लेते? तो वो तो दीन सर तारिक जमील जो है, तारिक जमील, तारिक मसूद जो है, वो लेविशिंग लाइफ जी रहे कि नहीं जी रहे? वो दुनिया का सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं, बेवकूफ बनाना लोगों को। भाई ये तो फिर आपकी बेवकूफ बनाने वाला दुनिया का वो अच्छा काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे आपका इलाज कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम है। अभी आपको सारी चीजें बताई गई, मुफ्ती का वीडियो बताया गया, उसके बाद भी यार कसम से यार। चलिए, थैंक यू सो मच हसन साहब। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।